इस सिस्टर का नाम नेहा है और ये राजस्थान से है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनका परिवार प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ यानी कि दी गॉड वन चर्च के साथ लगभग 2 साल से कनेक्टेड है। वे लगातार सुबह शाम की और लाइव प्रार्थनाओं में बने हुए हैं। और वो ये सिस्टर बताते हैं कि वो इन्हें भी लिंक को शेयर करते थे और बताते थे कि आप भी सुने। क्यों? क्योंकि ये सिस्टर को 3 साल से डेविल के यानी कि शैतान के अटैक ज़बरदस्त होते थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनके फैमिली इन्हें वहाँ आसपास के बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में लेकर के गए, पर ये सिस्टर बताते हैं कि जो इनके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वह जाहिर नहीं होती थी। यानी कि जब ये परमेश्वर के भवन में किसी भी हजूरी में जाते थे तो ये सिस्टर बताते हैं कि ये शांत हो जाते थे कि जैसे इनके अंदर कुछ भी नहीं है और ये एक नॉर्मल है। पर इनके घर में कैसा जीवन था ये बताते हैं कि ये अपने घर में किसी न किसी चीज़ को आग लगा देते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते थे। और बताते हैं कि किसी न किसी बात को लेकर के, छोटी सी बात को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे और छोड़ते नहीं थे। और ये बताते हैं कि ये पैसों को भी आग लगा देते थे और अपने हस्बैंड को मारने की ये हर पल कोशिश करते थे। अपने हस्बैंड को मारने के लिए ये बताते हैं कि लगातार अपने हाथ में ये चाकू लिए रहते थे। इस तरह से इनके जीवन में जो दुष्ट आत्मा के अटैक थे वो इस तरह से बढ़ते जा रहे थे। और बताते हैं कि जब भी इन्हें प्रेयर करवाने के लिए लेके जाते थे तो ये शांत हो जाते थे। और जब घर में आते थे तो ये सिस्टर बताते हैं कि फिर वो दुष्ट आत्मा जाहिर होती थी और वो जो दुष्ट आत्मा इनके अंदर थी उसका नाम लेकर के वे बात करते थे। और ये सिस्टर बताते हैं फिर भी वो दुष्ट आत्मा उस तरह से जाहिर नहीं हो पा रही थी। पर ये सिस्टर बताते हैं कि इनके परिवार ने जब इन्हें परमेश्वर की हजूरी के साथ लाइव ऑनलाइन कनेक्ट किया तो ये सिस्टर बताते हैं कि जो दुष्ट आत्मा इनके अंदर थी वो लाइव प्रार्थना में वो बोलना शुरू हुआ, वो जाहिर होना शुरू हुआ। और ये सिस्टर बताते हैं कि अपने घर में बहुत ज़्यादा ये जो दुष्ट आत्मा का इनके अंदर अटैक था, जो दुष्ट आत्मा इनके अंदर समाई हुई थी, वो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पटक देती थी। और ये सिस्टर बताते हैं कि इस तरह से इनको जो दुष्ट आत्मा इनके अंदर थी वो जाहिर हुआ। और ये सिस्टर बताते हैं कि पहली बार ये परमेश्वर की हजूरी में पहुँचे, इनके परिवार ने बोला कि वहाँ पर अद्भुत गवाहियाँ दी गॉड वन चर्च में हम लगातार सुन रहे हैं, आपको विश्वास के साथ जाना है और हमारा विश्वास है कि आप आज़ाद होके ही वापस आएंगे। और ये सिस्टर अपने परिवार सहित 19 जून 2025 को यानी कि बृहस्पतिवार को ये परमेश्वर की हजूरी में पहुँचे। और जैसे ही ये अपने परिवार के साथ परमेश्वर की हजूरी में एंटर किए तो ये सिस्टर के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो चिल्लाना शुरू हुई। ये इस प्रेयर हॉल मीटिंग हॉल में ये सिस्टर जो थे वो बेलना शुरू हुए, यानी कि इधर से उधर इस तरह से इनको दुष्ट आत्मा कभी इधर कभी उधर पटक रहा था। और ये बताते कि 19 जून से लेकर के 20 जून तक फ्राइडे मीटिंग, शुक्रवार की मीटिंग जो शाम को होनी थी, तब तक जब तक मीटिंग शुरू ना हुई ये सिस्टर जो थे ये कॉन्शियस थे, ये बेहोश थे, ये बेहोशी की हालत में ही थे। और बताते कि जैसे ही शुक्रवार 20 जून 2025 की प्रार्थना सभा शुरू हुई और ये सिस्टर बताते कि स्टार्टिंग में ही जब प्रार्थना शुरू हुई तो जो दुष्ट आत्मा थी वो चिल्लाना शुरू हुई, इतना ज़्यादा कि जैसे उसको दर्द और से पीड़ा हो रही थी, क्योंकि उसके जाने का समय जो था वो आ चुका था। शुक्रवार की मीटिंग के दौरान सारी मीटिंग में वो दुष्ट आत्मा चिल्लाती रही, वो नाम लेती रही कि मैं इसे मार दूंगी, मैं इसे लेके जाऊंगी। और नेक्स्ट मीटिंग शनिवार की मीटिंग
और ये सिस्टर बताते हैं कि जब पास्टर जी ने प्रार्थना करना शुरू किया, जब वो एंटर किए परमेश्वर की हजूरी में, तो वो दुष्ट आत्मा फिर से चिल्लाना शुरू हुआ। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनका शरीर हल्का और हल्का होना धीरे धीरे हल्का होता गया, क्योंकि दुष्ट आत्मा का अटैक ज़बरदस्त था। वो इसे इन सिस्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब शनिवार की प्रार्थना सभा में पास्टर जी ने घोषणाएं की, प्रार्थना करना शुरू किया परमेश्वर की दासी ने, और ये सिस्टर के अंदर जो भारीपन था वो उसी समय चला गया। जोरदार ताली के साथ कलीसिया इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जब ये सिस्टर के जीवन में इस तरह से अटैक थे इनके ऊपर, तो इनका पूरा परिवार डिस्टर्ब था। ब्रदर, आप बताएं कि आपकी वाइफ क्या करते थे? ये घर में जो पड़े पैसे थे वो जला देती होती, और हमारा जो बेडरूम था उसके अंदर आग लगाना, मेरे से गुस्से में बात करना, और मेरे को बोलती कि अपने पापा से मतलब इस तरीके से बात मत करो, उनका कहना मत मानो। अपने घर में अपनी मम्मी पापा से लड़ना, अपने भाई से लड़ना, और ऐसे इस तरीके से ये कलेश करवाती थी। और ब्रदर, आप ये भी बताएं कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में आए तब क्या हुआ? वीरवार को मैं इधर पहुंचा, जैसे ही प्रार्थना की, जो भी इधर दास थे उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने से इनको प्रभाव पड़ा, ये खेलने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे, शरीर अंदर से टूटने लगा। और जब नाइट की प्रेयर थी शुक्रवार की, तब अंदर से दुष्ट आत्मा, प्रभु के दासी ने बोला कि मैं फायर करती हूँ, दुष्ट आत्मा को जलाती हूँ। इसी वक्त वो भाग के चली जाए, तो दुष्ट आत्मा निकल गई थी और इनका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया था। बिल्कुल अब रिलीफ है, इनको दुष्ट आत्मा का कोई प्रभाव नहीं है इनके शरीर। जोरदार ताली के साथ कलीसिया इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में जो इनके परिवार का विश्वास था, परमेश्वर ने उसका आदर किया, और उन्होंने बोला था कि आप सेम वापस नहीं आएंगे, आप फ्री होके आएंगे, और सेम वैसा ही हुआ, क्योंकि वे लगातार दी गॉड हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड है। और सच में परमेश्वर ने उनके विश्वास का आदर किया, और अपनी हजूरी से परमेश्वर ने आजाद और परमानेंट रिहा कर दिया है। जोरदार ताली के साथ इस आज़ादी के लिए जोरदार ताली के साथ सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। भेज रूहे पाक चंगा कर दे बीमारा नू। 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 चंगा कर दे बीमारा नू, चंगा कर दे बीमारा नू। चंगा कर दे बीमारा नू, चंगा कर दे बीमारा नू। भेज रूहे पाक 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 चंगा कर दे बीमारा नू। चंगा कर दे बीमारा नू। हालेलुया। सभी जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने कंप्लीट छुटकारा दिया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। आजाद किया, धन्यवाद करते हैं।